देखिए क्वेश्चन है बेटा आपके पास 2 to the power x - 1 है ना, और प्लस 2 to the power x, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2 to the power x + 1 और माइनस 2 to the power x, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो जरा इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, करेक्ट। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए देखो बेटा, ये हमको लेके आना है 3/2 के इक्वल, ठीक। तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, ठीक है। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, 2 to the power x - 1 और प्लस 2 to the power x, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 to the power x + 1 और माइनस 2 to the power x, ठीक। ओके, यही है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, इसमें से ना आप कुछ कॉमन लो। अब क्या कॉमन लें, तो आप इसमें से 2 to the power x भी कॉमन ले सकते हो अगर आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और 2 to the power x + 1 भी कॉमन आप ले सकते हो, 2 to the power x - 1 भी, आप जो मर्जी वो कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर 2 to the power x + 1 को कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 to the power x + 1, देखो आप कॉमन इसमें किसी को भी ले सकते हो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन एक दिया है 2 to the power x - 1 + 2 to the power x डिवाइडेड बाय 2 to the power x + 1 माइनस 2 to the power x इज इक्वल टू 3/2, इसको प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, राइट हैंड साइड लेके आओगे, ठीक। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा इसका, 2 to the power x - 1 और प्लस 2 to the power x डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से 2 to the power x + 1 है ना, और माइनस 2 to the power x, ठीक। अब ध्यान दो जरा, देखो देखो बेटा, इसमें कुछ कॉमन लेके ही बात बनेगी। अब कॉमन क्या लोगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। ये जो लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे। बेटा एक बात बताओ, 2 to the power x - 1 जो लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 to the power x इंटू 2 to the power - 1, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। हाँ, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, किसको 2 to the power x इंटू 2 to the power - 1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि x प्लस और -1, तो आंसर कितना आएगा 2 raised to the power x और प्लस माइनस 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 1, बताओ। तो 2 to the power x - 1 नहीं आ जाएगा, बताइए, आ जाएगा ना, ठीक। तो 2 to the power x - 1 को आप क्या लिखोगे, 2 to the power x इंटू 2 to the power - 1। तो यही काम हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। 2 to the power x - 1 को आपने लिखा 2 to the power x इंटू 2 to the power - 1 और प्लस 2 to the power x डिवाइडेड बाय नीचे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से 2 to the power x + 1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power x + 1 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 to the power x और इंटू में 2 to the power 1, सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 to the power x और इंटू में 2 to the power 1, ठीक, और माइनस 2 to the power x, ठीक। समझ रहे हो ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, वापस कितना हो जाएगा 2 to the power x + 1, तो 2 to the power x + 1 को आप क्या लिखोगे 2 to the power x और इंटू में 2 to the power 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ बेटा कॉमन लेना आता है, ध्यान से चेक करो, कॉमन लेना आता है। देखो ये दोनों क्या है, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में भी कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो सेकंड टर्म में भी है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं, बताओ क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, 2x। बताइए। यस, 2 to the power x, तो बेटा 2 to the power x ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो यहां से 2 to the power x चला गया, क्या बचा 2 to the power - 1, और ये वाला प्लस ऐसे ही रहेगा। और ध्यान से सुनो, प्लस के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से जब 2 to the power x पूरा चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, याद रखना हमेशा, ये जब पूरा चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है 2 to the power x, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 to the power 1 और माइनस, और 2 to the power x चला जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। अब बेटा 2 to the power x से 2 to the power x कट जाएगा और क्या आएगा बताओ, 2 की पावर -1 का क्या मतलब होता है, बताइए स्टूडेंट्स, 2 की पावर -1 का क्या मतलब, क्या पढ़ाया था बताइए जल्दी से, 1 अपॉन में ले जाओगे तो क्या होगा 2 to the power 1 यानी कि 1/2,
2 की पावर 1 2 हो जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब है कि यहां से क्या हो जाएगा आपका 1/2 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे 2 की पावर 1 2 होता है और माइनस में 1। ठीक, ओके। तो कितना आ गया 1/2 प्लस 1 अब ध्यान देंगे बच्चे, इसको भी ऐसे ही रहने दो। 1/2 प्लस 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे 2 माइनस 1 1 होता है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो वापस कितना आ जाएगा, बस इतना आ जाएगा, कितना 1/2 और प्लस 1। अब 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करना आता है, बताइए, आता है डायरेक्ट करना है इसको? यस सर। 3 हाँ, मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाया बच्चों क्लास में, कैसे? ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जोड़ दो, यानी कि 1 प्लस और 2 इंटू 1 2 अपॉन में 2 2 प्लस 1 3 3/2। जिसको नहीं पता ऐसा क्यों हुआ वो देख लीजिए यहाँ पर। 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे और प्लस 1 को क्या लिखोगे 1/1। 1 और 2 का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा 2, मानते हो कि नहीं? 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 और प्लस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3 3/2 आ गया। यही लेके आना था। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप करिए, एक अच्छा क्वेश्चन था।